आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की मेरठ की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये गाजा नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश मेरठ के सेंट्रल मार्केट है। जी हाँ, यहाँ जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, पूरी मार्केट को गिराया गया है, उसकी तफसील मैं बयान करूंगा। लेकिन वाकई ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसे देखा जा सकता है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, और उत्तर प्रदेश क्या, आप गुजरात देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से मकानात, दुकान और तमाम चीज़ें मुनहदिम की जा रही हैं। हालांकि कोर्ट है यहाँ पे, आप देखिए, यहाँ मेरठ शास्त्री नगर के सेंट्रल बाजार में पुलिस की भारी पुलिस फोर्स मौजूदगी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बुलडोजर के जरिए बुलडोज किया गया। मेन रोड पर रिहायशी प्लाट नंबर 6/661 पर बनाए गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फोर्क लेन मशीन के जरिए मिसमार करने का काम शुरू कर दिया गया, और देखते देखते पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बुलडोज कर दिया गया है, उसे जमींदोज कर दिया गया है। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट में इस रिहायशी प्लाट पर तामीर के किए गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को 3 माह के अंदर खाली करने और 2 हफ्तों के अंदर मुनहदिम करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के 10 माह बाद इनेदाम का अमल जारी हुआ और इसे पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानदारों को जुमा की रात इनकी दुकानों से बेदखल कर दिया गया। ये प्लॉट 1986 में रिहायशी इस्तेमाल के लिए अलॉट किया गया था, जहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की शक्ल में गैर कानूनी तामीरात बढ़ती रहीं। हाउसिंग, और इस पे आप गौर कीजिएगा कि ये कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने 1990 में एक नोटिस जारी करते हुए मिसमार करने का हुक्म दिया। ताहम एक तवील कानूनी अमल के बाद ताजिरों की कॉम्प्लेक्स को बचाने की दरखास्तें बिलाखिर नाकाम हुई और कॉम्प्लेक्स बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद किसी भी ताजिर ने अपना सामान दुकान से नहीं हटाया। दरखास्त गुजार लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। 6 अक्टूबर को तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी, हाउसिंग कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी हाउसिंग डेवलपमेंट हुक्काम और कॉम्प्लेक्स के 9 ताजिरों को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा। समाअत 27 अक्टूबर को होगी। इनेदाम की तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की गई। अब समाअत जो है वो होगी 27 अक्टूबर की, और इनेदाम की तारीख कब है? 25 अक्टूबर को। तो सामान नहीं निकाला गया, वहाँ लोगों के सामान थे, और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स और जिस तरह से इसे मुनहदिम किया गया है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही ये मुनहदिम किया गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या इसे कमर्शियल में नहीं बदला जा सकता? क्या ज़रूरी है कि इसे गिराया ही जाए, इसे मुनहदिम किया जाए? लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये हो कैसे जाता है, कमर्शियल बनता कैसे जाता है? यहाँ जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो कैसे इसे बनने देते हैं? शुरू में इसे क्यों नहीं रोका जाता? क्यों? और आप ये देखिए कि 1990 से चल रहा है, तो क्या ये 1990 के बाद जिस तरह से इसका डेवलपमेंट होता गया, इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे रिश्वतखोरी है? क्या इसके पीछे बदनीयती है? क्या है? क्योंकि इतना भारी नुकसान, और इसी तरीके से जहाँ बड़े बड़े आप देखिए कि अकबर नगर हो या इस तरह से न जाने कितने, जहाँ पे 1000 मकानात है, 1800 मकान है, और अभी गुजरात में जिस तरह से बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोगों को बेघर किया गया, तो ठीक है, लेकिन शुरू में क्यों तवज्जो नहीं दी जाती?
क्यों उनको बसाया जाता है, क्यों उन्हें रहने दिया जाता है। कम से कम शुरू में अगर वहाँ पे एहतियात बरती जाए तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो पेश ना आएंगी। मैं इसलिए गाज़ा को कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी जिस तरह से मिसमारी हमें देखने को मिलती है और मिल रही है, वहाँ जिस तरह से घर गिराए जाते हैं, वही नज़ारा यहाँ पे अचानक, क्योंकि इस तरह से गिरना और फिर लोगों का हाय तौबा करना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो जाहिर है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बावजूद ये कह के कार्रवाई को रोक दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हंगामा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिक्योरिटी की तमाम बातें कही जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की भी कहीं ना कहीं मंशा उसमें शामिल होती है। तो बहरहाल इस बात का ख्याल रखा जाए और इस तरह कार्रवाई, क्योंकि बेरोज़गारी के दौर में अगर इस तरह से लोगों को तबाह किया जाता रहेगा तो ये बहुत भारी नुकसान होगा और तकलीफ भी बहुत होती है। तो आइंदा ऐसा ना हो और जो लोग अपनी दुकान बनाते हैं, अपनी मार्केट बनाते हैं, उन्हें भी पहले हर चीज़ की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और उसके बाद कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तो यही मुश्किल होती है कि आप कोर्ट तक में जा करके अपना मुकदमा हार जाते हैं क्योंकि आप लीगली जो है वो सही नहीं होते। तो रिश्वत दे करके गलत काम करने से बचें, सही काम करें, पुख्ता काम करें ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई न होने पाए। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे लैंड यूज चेंज हो सकता है तो उसका काम है। अगर मान लीजिए मार्केट बन गई, उससे हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो अगर इसे लैंड यूज़ चेंज करना है, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों के लैंड यूज़ चेंज हो जाता है जिसमें हुकूमत की मर्जी होती है। तो यहाँ पर क्या लैंड यूज़ चेंज हो सकता था? अगर हो सकता था तो फिर क्यों नहीं किया गया? अभी इस पर बहस चलेगी, लेकिन ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है, दुखदाई है। इस तरह से मार्केट का उजड़ जाना और लोगों को सड़क पे आ जाना, ये अफसोसनाक है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।